Hi everyone, very good evening to all of you. So whosoever has joined, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Hello Rupali ma'am, hello Devesh sir, hello Sridhar sir, good evening. आप लोग मुझे सुन सकते हैं? I mean my video and audio are both clear? Good evening Tarun sir, good evening Vishal sir. Yes, all right. Thank you so much. Once again, very good evening to all of you. And we will wait for 2 to 3 minutes. और उसके बाद हम अपना लाइव शुरू करते हैं. I'm going to share, my journey actually. Not journey, I would say most of my experience और जो मैंने वहाँ पर मेरी learnings रही. Recently अभी मैं केप टाउन गई थी. There was a big business convention that I attended. और मेरा आज का जो टॉपिक है उसी से इंस्पायर्ड है, उसी बिजनेस कन्वेंशन से, मल्टी कल्चरलिज्म. सो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे. ज़्यादा लंबा नहीं बात करूंगी, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ अपने कैसे उस बिजनेस कन्वेंशन ने मुझे बड़ी सारी रियलाइजेशन कराई दैट हाउ माई लाइफ एंड माई बिजनेस इज एक्चुअली चेंजिंग. So very good evening to all of you. Thank you so much, for joining this live on this Saturday. Nilesh sir, good evening. अगर आपने कुछ लोगों को ये लाइव का लिंक शेयर किया था तो आप प्लीज उनको भी रिमाइंडर दीजिए that we will start in 2 to 3 minutes. Starry eyes, Vishal sir, thank you. Swaraj sir, good evening. Hello my friend Simarjeet Singh from Noida and Kapurthala, Punjab. Hello Bhavika ma'am, good evening. Hello Devesh sir. Bhavika ma'am and many like Sridhar sir, Dr. Nilesh sir, they all were with me in that trip to Cape Town. ये सारे लोग मेरे साथ थे केप टाउन. और कहीं ना कहीं डॉक्टर फ्रेस्का, थैंक यू डॉक्टर फ्रेस्का फॉर ज्वाइनिंग. आई नो यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम कुवैत. डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Good evening, Aniket sir. Good evening, Ruhi ma'am. Good evening, Snehal ma'am. हाँ, Tarun sir, you really need to have your pen and notebook ready because you missed it. So 1 minute more, guys. 1 minute more. Oh, Vishal sir from Mumbai. Good evening, sir. Thank you, Bhavika ma'am. Good evening, Kushal sir. Good evening, Srinath sir. So 1 minute, guys. I know time is very precious. और मेरे mentors ने मुझे सिखाया है कि you actually, जैसे जैसे आप अपने business में बड़े होते जाते हो तो it's all about the time और आप कितना wisely उसको invest करते हो. मुझे मालूम है आप सब लोग अपनी अपनी life में बहुत busy हैं. Good evening, Urvashi ma'am. Thank you so much, Urvashi ma'am. अरे प्रसून sir from Kolkata. भाविका मैम बस और ज्यादा तारीफ मत करना, फिर मैं सब भूल जाऊंगी और सिर्फ अपने आप को ही निहारती रहूंगी. गुड इवनिंग प्रियंका. ओ यू फ्रॉम कैनेडा. गुड टू नो रूही मैम. सो कुड यू प्लीज मेंशन रूही मैम विच प्रोफेशन आर यू इनटू? आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग देयर? गुड इवनिंग अनूप सर. All right, guys. I think we should start with the topic, which is culturalism that I really need to talk about. Well, most of you already know me, but I would like to share again कुछ चीजें आपके. Oh, you're a banker. Good to know, Ruhi ma'am. Then I'm sure that you are in Canada, so multiculturalism. Say, I think you would be able to relate very well
क्योंकि कैनेडा इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज लाइक आई थिंक हैज मोर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन. ठीक है. सो मेरा नाम प्रियंका खन्ना है और मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 7 years अगो. बट फर्स्ट 5 years मैंने फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं किया था, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी लर्निंग्स रही. क्योंकि जब आप काफी सारा फेलियर देखते हो या आप देखो, दो ही चीजें होती हैं. फेलियर से या तो इंसान टूट जाता है, दोबारा उठ नहीं पाता और दोबारा कोशिश नहीं करता कुछ और करने की. लेकिन मेरे केस में ये था कि मैं फेलियर से सीखे जा रही थी. डिसअपॉइंटेड तो थी, डिसहार्टन भी थी, बट होपलेस नहीं थी. कहीं ना कहीं मुझे होप थी कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम को पूरा करेगी. सो फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई 2 साल पहले. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे 2 ग्रेट मेंटोर्स मिले. और वहां पे भी मेरा मल्टीकल्चर वाली चीज आती है, क्योंकि एक जो मेरे मेंटोर हैं वो मुझे इंडिया में मिले और मुंबई से मिले और अब वो दुबई में सेटल्ड हैं. और जो मेरे दूसरे मेंटोर हैं वो एक्चुअली यूएस से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो मल्टीकल्चरलिज्म आप देख रहे हो मेरे मेंटोर्स में भी कहीं ना कहीं आ रही है. एंड आई हैव रियली लर्नड अ लॉट, स्टिल लर्निंग अ लॉट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज मेंटोर्स. सो जो मुंबई से हैं और जो दुबई में सेटल्ड हैं उनका नाम मिस्टर विराज पाटिल है. जो यूएस से हैं वो मिस्टर जो मार्टिनेस हैं. और ये दोनों जेंटलमैन मेरे साथ केप टाउन में भी थे, जो मेरी अभी एक बिजनेस कन्वेंशन जो मैंने अटेंड किया. सो इट वाज लाइक 2 days ऑफ बिजनेस कन्वेंशन एंड रेस्ट ऑफ द डेज इट वाज ऑल अबाउट फन एंड मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स. सो जर्नी में ना 5 साल की जर्नी में फेलियर देखा था, लेकिन फाइनेंशियल गोल्स और अपने पर्सनल गोल्स में पूरे नहीं कर पाई थी. लेकिन 2 साल फॉर्चुनेटली व्हेन आई गॉट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड 2 ग्रेट मेंटोर्स, तो मेरे काफी सारे फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स फुलफिल हुए. दैट्स व्हाट आई कैन से. और लोग कहते हैं बड़ा मत सोचो, बड़ा सोचोगे या अपनी औकात में रह के सोचो. आई थिंक इन दोनों मेंटोर्स ने मुझे एक चीज का कॉन्फिडेंस दिया और वो ये दिया कि जो आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो अपने लिए, वो सोचो. सो इट वॉज नॉट अबाउट बड़ा और छोटा. ऑलराइट. सो आप सोच रहे होगे कि मैम मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में क्या बताएगी. जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ी हुई हूं ना, वो प्लेटफॉर्म में ना खासियत क्या है, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म. कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है. तो जहां पे वर्ड कम्युनिटी आता है तो आप समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट lot of people coming from different backgrounds, different countries, different religion, caste, creed, gender, nationality. All right. So here comes the community based platform that I'm talking about. और अगर कम्युनिटी बेस्ड है, डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल भी है. और अगर ग्लोबल है तो हुआ क्यों होगा, क्योंकि डिजिटल है. ऑलराइट. कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर बिजनेसमैन. कितने लोग बिजनेसमैन हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करते हो और शुरू करते ही आपका बिजनेस अगर ग्लोबल हो जाए, आपको एक्सपैंड करने में कितना आसानी रहेगी. ग्लोबल हो जाना मतलब वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है. ग्लोबल ऐसे ही नहीं हो जाता. थिंग्स शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड. सो फॉर्चुनेटली जब ये प्लेटफॉर्म मेरे पास आया तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म था, ग्लोबली रन प्लेटफॉर्म था. ऑलराइट. दूसरी खासियत इस प्लेटफॉर्म की कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये 3 आईज पे काम करता है. आई स्टैंड्स, वो जो आई अल्फाबेट है, इट्स इंस्पिरेशन, इनोवेशन एंड इम्पैक्ट. सो जिंदगी में ना मैंने इनोवेशन का मतलब जो समझा था वो यही समझा था कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी. मेरा फोन जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से नया होना चाहिए. मेरा जो लैपटॉप है वो अपग्रेडेड या अपडेटेड वर्जन होना चाहिए. मुझे नहीं मालूम था कि इनोवेशन कुछ ऐसी होती है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है. एंड इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ लाइक फाइनेंशियल गोल्स कैन बी मेट, योर पर्सनल गोल्स कैन बी मेट. क्योंकि आप सोचो अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद मुझे वो 2 मेंटोर्स भी नहीं मिलते. राइट. एक और खासियत है, ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यूजुअली जब हम ग्लोबली एक्सपैंड करने का सोचते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो हमको ऐसा लगता है, आई थिंक समवेयर रूही मैम हु इज फ्रॉम कैनेडा कैन रिलेट टू दैट, कि जब कनाडा जाके भी सेटल होना है तो आपको एक खर्चा करना पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. राइट. एक एक्सपेंस, बहुत बड़ा एक एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है. बट जिस प्लेटफॉर्म का मैं पार्ट हूं, उस प्लेटफॉर्म में ना जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग दैट प्लेटफॉर्म, इट्स मिनिमल.
इट्स वेरी लेस। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है क्योंकि जिस तरीके से उस पूरे सिस्टम का सेटअप है ना, वो इस तरीके से बनाया गया है कि एन एवरेज पर्सन, इवन बिलो एवरेज पर्सन, कैन बी पार्ट ऑफ दैट। अब यहां पे बात आती है मेरे आज के टॉपिक की, multiculturalism. The founder of this platform, he very well thought one thing for sure कि ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में या वेल इस्टेब्लिश्ड है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं मेरी तरह एक एंटरप्रेन्योरशिप ड्रीम रखते हैं। ऑलराइट, अब क्या उन्होंने चीज रखी? मल्टीकल्चरलिज्म में ना दो चीजें आती हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दो टर्म्स, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब अलग जेंडर के लोग, विमेन, मेन, अलग नेशनैलिटी के लोग, अलग कल्चर के लोग, सो मल्टीकल्चरल, बहुत सारे लोग, राइट, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। जैसे कि अभी अगर आप मेरी बात करो तो माई बिजनेस इज ऑलमोस्ट आई थिंक इन 10+ कंट्रीज, ऑलराइट, इन 2 years। 2 साल में माई बिजनेस हैज ऑलरेडी स्प्रेड इन मोर देन 10 कंट्रीज। सो जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम, और कोई छोटी मोटी कंट्रीज की बात नहीं कही मैं कर रही, इंडिया में भी ऑलमोस्ट ऑल बिग स्टेट्स दैट यू टॉक अबाउट, दिल्ली में है, मैं पंजाब से हूं, पंजाब में है, मुंबई में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, ऑलराइट। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनली, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई, कुवैत, ओमान, यहां पर है मस्कट, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां पर हर जगह पे छोटा प्रोपोर्शन है। आई एम नॉट सेइंग मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन, बट इमेजिन जितने भी लोग यहां पर बिजनेसमैन हैं, आप 2 साल में छोटा सा भी अगर पार्ट हो तो क्या आप इतनी सारी कंट्रीज में अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं फैला सकते हैं? नहीं, आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ। क्यों हुआ? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। So diversity, anybody and everybody is welcome to this platform. Second thing, inclusion क्या है? Inclusion का मतलब है, देखो बहुत सारे ऑफिसेज में ना, मैं खुद भी HR मैनेजर रही हूं, कहा जाता है कि इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी ऑफ जेंडर, इक्वालिटी ऑफ कास्ट, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, ये सब चीजों की। बट होता क्या है, कभी कभार हमने देखा है कि मेन ओवर विमेन हमेशा जीत जाते हैं, या प्रेफरेंसेस वहीं की तरफ ज्यादा जाती है, विमेन को थोड़ा वीकर समझा जाता है। बट इस बिजनेस में आई थिंक आई एम द लाइव एग्जाम्पल, ऐसा कभी समझा नहीं गया, एंड दिस इज द ओनली रीजन वाई आई एम सो सक्सेसफुल। इंक्लूजन का मतलब है जब आप इक्वली वैल्यूड होते हो, इक्वली रिस्पेक्टेड होते हो, और इक्वली एक्सेप्टेड होते हो बाय द कम्युनिटी। सो यू आर equally accepted, valued and respected by the community. That is what inclusion stands for. So अगर आप अपने बिजनेस में वो मल्टीकल्चरलिज्म लेके आना चाहते हो तो ये 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब ये जो डाइवर्सिटी है, इट ड्राइव्स इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? जो मैंने आपको बताया, जो देखो टाइम बहुत जल्दी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी नई से नई आ रही है। सो अगर इफ यू विल नॉट कीप अप विद द पेस, जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे कहीं पे। एंड इन डाइवर्सिफाइड कल्चर कॉमन भी होता है और डिफरेंट भी होते हैं ओपिनियंस, लेकिन व्हेन वी लिसन एंड सेलिब्रेट द कॉमननेस एंड डिफरेंसेस, देन that organization is the best and topmost organization. I will repeat, जहां पर आप अपने कॉमन चीजों को और डिफरेंसेस को भी आप एक साथ सेलिब्रेट करते हो, वैल्यू करते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड दिस इज अ रीजन व्हाई द प्लेटफॉर्म विद विच आई एम एसोसिएटेड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, आज मैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही हूं क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम हु आई एम राइट नाउ। सो रीसेंट स्टडी फोर्ब्स, कितने लोग फोर्ब्स के बारे में जानते हैं? FORBES, फोर्ब्स मैगजीन भी सुना होगा आप लोगों ने। तो रीसेंट स्टडी में फोर्ब्स ने एक चीज बहुत सारी टॉप कंपनीज का सर्वे किया, और उसमें उन्होंने पाया कि जहां पर डाइवर्सिफाइड कल्चर है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इकट्ठे,
वहां पर 19% रेवेन्यू इंक्रीज होता है. एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद माय प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि इन द लास्ट ईयर हम लोगों ने इमेंस ग्रोथ देखी है, ह्यूज ग्रोथ. आई मीन नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि 2 साल में एक प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी 20+ कंट्रीज में हो सकता है. 20+ कंट्रीज इन 2 years. ऑल राइट. तो उसी फोर्ब्स में ये बात बोली गई है. एंड यू नो देर आर मेनी टॉप कंपनीज जो मैं आपके साथ अभी नाम शेयर करूंगी. हम लोगों ने उन कंपनीज के बारे में कहीं ना कहीं सुना हुआ है और उनका ये मानना है और उनका मतलब इट्स प्रैक्टिकली प्रूवन कि जहां पे भी डाइवर्सिफाइड कल्चर होगा वहां पे ग्रोथ और रेवेन्यू दोनों बहुत ज्यादा होंगे. अब डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन उठ के डिफरेंट प्लेसेस, सिटी, स्टेट से जाके चीजें ले आओ. नहीं. डाइवर्सिफाइड कल्चर कैसा होता है? यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल. एंड दिस इज व्हाट यू नो द CEO एंड फाउंडर ऑफ माई प्लेटफॉर्म डिड. ही अंडरस्टूड कि लोग चाहते क्या है पहले. ठीक है, आपको पता होना चाहिए और फिर इजीली आप अपने प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में वेरिएशंस लेके आ सकते हो. एंड यू विल सी आपका प्रोडक्ट की ग्रोथ कहां जाती है. कितने लोग, आई एम श्योर सारे लोग मैगी खाते होंगे. मैगी नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है. येस और नो? आप लोग 1 टाइप कर सकते हैं. कितने लोगों को मैगी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. कंसीडरिंग अगर मैं रोज खा सकूं और अफोर्ड कर सकूं, अफोर्ड इन द सेंस कि माई बॉडी कैन अफोर्ड टू ईट मैगी डेली, आई कैन ईट मैगी डेली. कितने लोग हैं जो मैगी को जानते हैं, मतलब खाते हैं? आई एम श्योर सब जानते होंगे. नेस्ले कंपनी. आप इंडिया के ना किसी भी कोने में चले जाओ और इंडिया के बाहर भी किसी कोने में चले जाओ, मैगी आपको बहुत सारी वैरायटी में मिलेगी, बहुत सारी वैरायटी में. ऑल राइट. अब देखा जाए तो क्या नेस्ले कंपनी, ऑफकोर्स इंडियन कंपनी, क्या उसके लिए पॉसिबल था इतनी सारी कंट्रीज में जाना और वो एक्सेप्टेंस लेना? लेकिन उन्होंने इस चीज को किया. ऐसे ही मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम लूंगी. जॉनसन एंड जॉनसन, आप उसके बारे में भी जानते हो. सबसे अच्छी कंपनी जो हम लोग हमेशा जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उस कंपनी का फायदा उठाते हैं, वो कंपनी कौन सी है? गूगल. गूगल में 4000+ लैंग्वेजेस में गूगल चलता है. 4000+ लैंग्वेजेस गूगल. यू नो वन ऑफ दी, आई थिंक ऐसी चीज जो आजकल बच्चा भी, बड़ा भी और बूढ़ा भी घर में गूगल चलाता है. राइट. गूगल का जो सबसे बड़ा मोटो है ना, द इंस्पायरिंग मोटो, वो क्या है? नेवर जज एन इंजन बाय इट्स इंटरफेस. मतलब किसी को भी जज मत करो और हर किसी को वैल्यूएबल समझो. आपको नहीं मालूम कि कौन आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके चला जाए. दिस इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग एंड द लेटेस्ट एड ऑफ गूगल इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिफाइड कल्चर. दिस इज व्हाट गूगल इज प्रमोटिंग. उसके बाद हम आ जाते हैं एडिडास. उसके बाद आई विल टॉक अबाउट अनदर कंपनी विच इज लाइक यू नो गूगल के बाद एक और जो हमारे मोबाइल फोन्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके बहुत फेमस कंपनी है और वो है एप्पल. एप्पल कंपनी में भी ना इंक्लूजन और डाइवर्सिटी के ऊपर काम होता है और एप्पल कंपनी का ये मानना है कि अगर उनके पास डाइवर्सिटी और इंक्लूजन नहीं होता तो जो आज की डेट में एप्पल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो कभी बन नहीं पाती. बहुत सिंपल सी बात है ना. ऐसे देशों में भी एप्पल बिकता है जहां पे एप्पल की कॉस्ट को बेयर करना भी बहुत मुश्किल बात है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड स्टिल एप्पल ने अपनी मार्केट, मतलब एक तरीके से डोमिनेटिंग मार्केट क्रिएट करी है. कैसे? Of course, because of the diversity and inclusion. Why I'm sharing these examples with you? क्या मेरा प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैं जुड़ी हूं वो इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लेवल पर है? आंसर इज नो. बट दिस इज द बेस ऑफ माई प्लेटफॉर्म. दिस इज वॉट वी गाइज आर प्रमोटिंग, द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. उसके बाद आ जाते हैं मैकडोनल्ड्स. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज. फूड में मैंने आपको मैकडोनल्ड्स बताया, मैगी बताया. टेलीकॉम सेक्टर में मैंने आपको बता दिया है एप्पल के बारे में. गूगल आपको बता दिया, एडिडास, राइट, स्पोर्ट्स एंड क्लोथिंग उसमें. एंड नाउ यू नो लेट्स टॉक अबाउट होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. कौन सा? एक मैरियट करके आपने सुना होगा होटल्स का, मैरियट इंटरनेशनल. व्हेन मैरियट स्टार्टेड, यू नो JW मैरियट ने स्टार्ट किया था अपनी वाइफ के साथ एक छोटा सा होटल
और उन्होंने होम कुक्ड फूड को बेचा था, होम कुक्ड फूड को अपने होटल में बेचा था। लेकिन उसके बाद जब उनको डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का मतलब समझ में आया, तब वो कंपनी 2020 में एक्चुअली नंबर 1 कंपनी का अवार्ड लेके गई है फॉर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी। एंड नाउ वी ऑल नो कि हाउ बिग द मैरियट ब्रांड इज। So this is the reason, guys, why I am sharing about, diversity and, the inclusion, the equality. In my business convention in Cape Town, यही चीज मैंने सीखी थी। अब मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगी कि अगर आप कल्चरल डाइवर्सिटी, एंड देन आई विल रिलेट इट टू माई प्लेटफॉर्म। ओके, पहली चीज, अगर आपका बिजनेस, अगर आपका काम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को लेके चलता है, पहला बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट, इट इंक्रीजेस, इट बूस्ट्स द प्रोडक्टिविटी। कैसे? क्योंकि जो काम है ना वो 24/7 चलता है। जब मेरे यहां पर रात होगी तो किसी और देश में वहां पे दिन होगा। ऑलराइट, सो पीपल हु हैव वर्कड इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैंने भी काम किया है, डबल शिफ्ट्स होती थी वहां पे, 24/7 ऑर्गेनाइजेशंस रन। सो इसको बोलते हैं लेवरेजिंग ऑफ टाइम, लेवरेजिंग ऑफ टाइम ऑफ द पीपल। सो जब आप लेवरेजिंग करते हो तो ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नंबर 2 बेनिफिट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय प्लेटफॉर्म ऑल्सो। जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ी हूं ना, वहां पे भी यही हो रहा है कि पीपल आर एबल टू मेक 5 times more money that they could have made in any other platforms. Why? The biggest reason is this, क्योंकि डिजिटल है, ग्लोबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उस बिजनेस को दूसरी जगह पे ले जाना बहुत आसान होता है। प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों के पास। ऑलराइट, सेकेंड थिंग, यू गेट यू एक्चुअली हैव इंप्रूव्ड इनोवेशन। क्योंकि अगर मुझे अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाना है, उस दूसरी जगह की अगर रिक्वायरमेंट मुझे पता है, तो मुझे अपनी टेक्नोलॉजी में, मुझे अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। एंड रिसेंटली one of the life-changing product has been added in my platform. मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी रिसेंटली कंपनी ने इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इनोवेशन ओनली। वी गाइज आर इनटू फिनटेक इंडस्ट्री। जो मेरा प्लेटफॉर्म है मेजरली फोकस्ड ऑन फिनटेक इंडस्ट्री। और फिनटेक इंडस्ट्री में ना, यू टॉक अबाउट द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। एंड वन ऑफ दी, सी आई डू नॉट नो आपको किसने यहाँ पे इन्वाइट किया है, बट जिसने भी आपको इन्वाइट किया है ना, आप उससे जरूर बात कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि इनोवेशन वाली चीज जो मैं बात कर रही हूं, हाउ इज इट चेंजिंग एवरीबडीज लाइफ, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड इम्पैक्टेड, राइट? सो डू थिंक अबाउट इट कि इनोवेशन आपकी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव लेके आ रहा है विच इज एडिंग ऑन टू योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। इफ नॉट, देन दैट इनोवेशन इज नॉट इनोवेशन। Think about it. And if you really want to have that kind of change in your life, then of course you message me or message a person जो आपको इस लाइफ पर लेके आया है। I'm telling you it's a life changing innovation that I'm talking about. Number 3, होता क्या है जब हमारी जैसी कंपनी 2 साल में इतना सारा ग्रोथ करती है, तो आपकी कंपटीशन बढ़ता है, राइट? तो लेकिन जब जो कंपनीज स्ट्रांग होती है ना और रिलायंट होती हैं, उनको कंपटीशन से डर नहीं लगता। वो कंपटीशन को चैलेंज समझते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो और बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। माई प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो केटरिंग टू द सेम थिंग। द मोर कॉम्पिटिशन, the more refined and quality products and services are being introduced. In 2 years, we started with 2 products, and now we have close to 10 to 11 products and services that I'm talking about. Imagine the growth of the company and the quality and types of products that we are giving to the people and to the community rather, right? I always say community. I never say customer client, because it's a community जो एक दूसरे को बढ़ावा देती है और एक दूसरे को ऊपर लेके जाती है। एंड कम्युनिटी इज व्हाट? मल्टीकल्चरलिज्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी, डिफरेंट लोगों को इन्वाइट करो, एक्सेप्ट करो एंड गिव देम दैट वैल्यू which they really want in their life. All right? Again,
जब आप एक कम्युनिटी में काम करते हो ना, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव हो जाती हैं, और जब आप एक कम्युनिटी में काम करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सेशन में हमने बात करी दैट हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर बिजनेस ग्रो टू नेक्स्ट लेवल, right? So this is what I wanted to talk about. The community that I am part of, it's purely multicultural, and the community or the business which is multicultural, which is diversified and has inclusion policy, trust me guys, I have talked about all top notch multinational companies with you. They all are doing good. They all are growing 5 times or 6 times only because of these two things, diversity and inclusion. So if you really, अगर आप बिजनेसमैन हैं और अगर आप खुद अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बी पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी. देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड हेल्प यू to actually go to the next level. So that's it guys, this is what I wanted to share with all of you. My Cape Town journey was amazing. I met new people all across the world and it was an eye opener. I realized that I'm blessed to be part of such a multicultural organization. I never realized that initially. मैंने कभी ये realize नहीं किया था कि ये company actually में कितना in depth बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करती है. और जो कंपनी ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करती है ना, उसके ऊपर जब आपको ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं जो आपको वो कहीं ना कहीं रियलाइज कराते हैं दैट यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you feel blessed and you feel like that yes, you can do whatever you want to do in life. All right guys, thank you so much for joining me live. I really feel privileged. I really feel so glad that you guys always give me this much of love and blessings. I am really heartfelt gratitude to all of you. So see you guys in my next live, and of course I think I am meeting few people in the upcoming trips and events. So as you know, I mentioned कि हमारी कंपनी का मोटो ही यही है, ever growing, right? So ever growing organization कभी भी रुकती नहीं है, all across the globe घूमती रहती है. So our next destination is Singapore, and most of us I think would be there, meeting each other in Singapore, and lots of new people actually. Thank you so much. You have a blessed weekend. And of course, I know that, the innovative product which our company has introduced, it's going to change many people's lives. 2022 is all about minting and making. All right. Thank you so much, guys. See you in my next live. Thank you.